ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। शिव जी मात्र एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव पुराण में ऐसी कई महत्वपूर्ण तिथियां का वर्णन किया गया है जिन पर शिव जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है, जैसे कि सावन का सोमवार का महीना, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। वहीं फाल्गुन महीने में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। हालांकि फिर भी शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में कुछ लोगों को संशय रहता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से एक वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रियां होती है। वहीं फाल्गुन महीने में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। सभी शिवरात्रियों में से इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। इसे महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य को त्याग कर देवी पार्वती से विवाह किया था। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ के भक्त महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा भाव और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं और इस दिन भक्त अपने आराध्य देव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाते हैं। जहां एक ओर शिवरात्रि की पूजा करने का अर्थ है भगवान शिव को ध्यान में रखना और स्वयं को उनका अंश मानकर उनकी शरण में जाना, तो वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि का पूजा का अर्थ है मन में अग्नि तत्व को जगाना, क्योंकि इसी दिन महादेव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिवरात्रि के दिन पूजा करने से भगवान शिव की कृपा बरसती है और व्यक्ति अध्यात्म की ओर एक और कदम बढ़ाता है और मन में भक्ति उत्पन्न होती है। वहीं महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और प्रेम संबंध भी मजबूत होती है। आइए अब जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच में क्या अंतर है। प्रति माह आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, जबकि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा जाता है। प्रति वर्ष श्रावण महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जबकि सावन शिवरात्रि के दिन शिवजी ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इसीलिए श्रावण माह में शिवजी को जल और दूध अर्पित करने का प्रचलन है। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर की माता पार्वती के साथ शादी भी हुई थी, जबकि शिवरात्रि के दिन शिवजी के दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्य देव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। आइए अब जानते हैं इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 26 फरवरी दिन बुधवार को है। हर वर्ष यह पर्व फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वहीं शिवरात्रि हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही आती है। यूँ तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए हर दिन बेहद पवित्र माना जाता है। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव के जन्म की पौराणिक कहानी। कब और कहां कैसे प्रकट हुए थे शिव। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण भी मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए,
जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव को एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए वो रो रहा है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्र अवतार है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव का नाम पसंद नहीं आया, फिर वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव के 8 नाम इस प्रकार है: रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जाने गए। इस पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बात कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठे जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव को याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए।